हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि डील करता है पार्ट परफॉर्मेंस से। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस, मैं आपको पार्ट परफॉर्मेंस का मीनिंग बता देता हूँ। पार्ट परफॉर्मेंस से मीनिंग से आपको सेम पता चल रहा है कि कुछ पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म हुआ है, कुछ पार्ट नहीं हुआ। ओके, जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है वो इक्विटेबल डॉक्ट्राइन है, इक्विटी पे बेस्ड है, और इसको हम इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि इफ़ ए पर्सन हैज़ टेक पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई पर्सन पोजेशन ले लेता है, मतलब कि अगर कोई पर्सन किसी घर में रहने लग जाता है, किस बेसिस पे कि उसने जो है सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उसने जो है वो घर परचेज़ किया है, लेकिन वो घर जो उसने परचेज़ किया है वो भी रजिस्टर नहीं हुआ उसके नाम पर। जस्ट उसने जो है जिसने उसको ट्रांसफ़र किया है उसके साथ एक रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हाँ मैं आपको इतने पैसे दूंगा। ओके, और वो थोड़े से पैसे देकर वो घर में रहने लग गया है, लेकिन उसने रजिस्टर नहीं करवाया घर अपने नाम पे अभी। ओके, तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसने उसको ट्रांसफ़र किया है वो किसी और को ट्रांसफ़र करके उसको बाहर नहीं निकलवा सकता। ओके, उस घर से उसको बाहर नहीं निकलवा सकता। किस बेसिस पे कि ये घर तेरे नाम पे नहीं है, तेरे नाम पे रजिस्टर नहीं है। ओके, इस बेसिस पे वो जो है उसको घर से बाहर नहीं निकलवा सकता। ये कहता है पार्ट परफॉर्मेंस का टॉपिक। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रिटर्न में। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी जो है मिस्टर वाई को बेचनी है। मिस्टर वाई क्या कहता है, मिस्टर वाई कहता है कि मेरे पास थोड़े पैसे अभी हैं, थोड़े पैसे मैं आपको बाद में दूंगा, आप थोड़े पैसे ले लो और आप मुझे रिटर्न में लिख कर दे दो कि हाँ मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूँ, और मुझे प्रॉपर्टी की पोजेसन दे दो, मैं जाकर घर में रहने लगूँ। ओके, मिस्टर एक्स क्या करता है, मिस्टर एक्स थोड़े पैसे ले लेता है और उसको रिटर्न में लिख कर दे देता है, और क्या करता है वो, और उसको पोजेसन दे देता है, वो घर में रहने लग जाता है। ओके, अभी उसने बाकी थोड़े पैसे देने हैं, तो मिस्टर एक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या करता है, मिस्टर वाई के पास जाता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो। मिस्टर वाई क्या कहता है, मिस्टर वाई कहता है अभी तो मेरे पास है नहीं पैसे, जब मेरे पास आएंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैंने देने ज़रूर हैं आपके पैसे। ओके, लेकिन मिस्टर एक्स के पास सब्र नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो उस प्रॉपर्टी को किसी और के पास सेल कर देता है, उससे पैसे ले लेता है और उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर करवा देता है। ओके, उसके नाम पर रजिस्टर करवा देता है। अब क्या बात आती है, अब पहले उसने क्या किया, पहले उसने मिस्टर वाई से पैसे ले लिए। ओके, फिर वो प्रॉपर्टी क्या की, फिर वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी, मिस्टर जेड को सेल कर दी और उससे भी पैसे ले लिए। ओके, फिर मिस्टर जेड ने क्या किया, अब मिस्टर जेड के पास जो है टाइटल आ गया उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी आ गई, रजिस्टर हो गई। अब मिस्टर जेड क्या करेगा, मिस्टर जेड मिस्टर वाई के पास जाएगा कि मेरी प्रॉपर्टी जो है आप खाली कर दो। अब मिस्टर वाई क्या कहेगा उसको, मिस्टर वाई मिस्टर जेड को कहेगा कि मैंने मिस्टर जेड एक्स को पैसे दिए हुए थे, बस थोड़े पैसे रह गए थे, वो भी मैं उसको दे देता, लेकिन उसने आपको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब जो है मिस्टर वाई कोर्ट के पास जाएगा, मिस्टर वाई कोर्ट के पास जाएगा किसके लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, कि मुझे मेरा घर मुझे ही मिलना चाहिए, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मिस्टर एक्स ने मेरे साथ क्या किया है, मिस्टर एक्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ये घर मेरे पास ही रहेगा और मेरा ही है। ओके, अब कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट जो है मिस्टर वाई को प्रोटेक्ट करेगी। ओके, लेकिन इसमें एक बात और आ जाती है, वो क्या आती है, अगर मिस्टर जेड जिसके नाम के ऊपर मिस्टर एक्स ने वो प्रॉपर्टी की है, रजिस्टर करवा दी है मिस्टर जेड के नाम पर के ऊपर, अगर मिस्टर जेड को ये पता था कि मिस्टर एक्स ने जो है मिस्टर वाई को
प्रॉपर्टी जो है एज ए पोजेशन दी हुई है और उससे पैसे लिए हुए हैं, अगर मिस्टर जेड को ये पता था तो मिस्टर जेड जो है मिस्टर वाई के ऊपर मिस्टर वाई को बाहर नहीं निकलवा सकता। वो मिस्टर जेड जो होगा उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो मिस्टर वाई को ही मिलेगी, अगर मिस्टर जेड को ये पता था। अगर मिस्टर जेड को ये नहीं पता था कि मिस्टर ए एक्स ने मिस्टर वाई को भी ऐसे प्रॉपर्टी पोजेशन में दी हुई है, तब जो है मिस्टर जेड का जो इंटरेस्ट होगा, टाइटल होगा, प्रोटेक्ट होगा। अदरवाइज उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होगा, उसका टाइटल प्रोटेक्ट नहीं होगा। अगर मिस्टर जेड को जो था पता था कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो है प्रॉपर्टी पोजेशन में दी हुई है और प्रॉपर्टी सेल की हुई है, उन दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर मिस्टर जेड को पता था इसके बारे में, इन सब के बारे में, तो मिस्टर जेड का जो है टाइटल प्रोटेक्ट नहीं होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो मिस्टर वाई को ही मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं कुछ इसके एसेंशियल्स के बारे में। इसके एसेंशियल्स क्या कहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हुई होनी चाहिए। ओके, कैसे, मतलब कि उसने ट्रांसफ़र की होनी चाहिए और रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। रजिस्टर नहीं होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उनके बीच में वो, लेकिन रजिस्टर नहीं होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें बस एग्रीमेंट होना चाहिए। और उस प्रॉपर्टी को पोजेशन में ले लिया होना चाहिए उसने, जो ट्रांसफरी है जिसको उसने ट्रांसफ़र किया था उसके पास वो पोजेशन होनी चाहिए। लाइक मिस्टर वाई के पास क्या था, उसकी पोजेशन थी, वो उस घर में रहने लग गया था, वो होना चाहिए। ओके, और मिस्टर वाई जो है अपना पार्ट परफॉर्मेंस रेडी होना चाहिए करने के लिए। रेडी कैसे होना चाहिए कि वो तो ये कह रहा था कि मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन ज़रूर दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। लेकिन मिस्टर एक्स ने सब्र नहीं किया, उसको अभी चाहिए थे पैसे, इसलिए उसने दूसरे को सेल कर दिया। इसमें क्या किया इसने, मिस्टर एक्स ने जो है अपना पार्ट परफॉर्मेंस नहीं किया, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया उसने, वो रुका नहीं पैसे लेने के लिए। लेकिन मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर वाई ने अपना परफॉर्मेंस कर दी। ओके, सच ट्रांसफ़र हैज़ एदर परफॉर्म इज पार्ट और विलिंग टू परफॉर्म इज पार्ट। इसमें क्या था, मिस्टर वाई विलिंग था परफॉर्म करने के लिए पार्ट, लेकिन उसको परफॉर्म करने नहीं दिया गया। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स मिस्टर जेड के जो है मिस्टर जेड का टाइटल प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट को ये कहेगा कि मिस्टर वाई अपना जो पार्ट था परफॉर्म नहीं करना चाहता था, वो मुझे पैसे ही नहीं देना चाहता था। मिस्टर एक्स कोर्ट में ये कहेगा मिस्टर जेड को प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए कि मिस्टर वाई जो था वो पैसे ही नहीं देना चाहता था मेरे को, लेकिन मिस्टर वाई तो रेडी था देने के लिए पैसे। ओके, और ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसमें पोजेशन डिलीवरी कर दी होनी चाहिए। ओके, और जो पर्सन है वो विलिंग होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें जो ट्रांसफरी के पास टाइटल आता है, जो ट्रांसफरी होता है जिसके साथ उसने रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उसके पास टाइटल नहीं आता, उसके पास अकेली पोजेशन होती है, उसके नाम के ऊपर कुछ नहीं होता। अभी वो रजिस्टर नहीं हुई इसीलिए उसके नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है रिटर्न में। ओके, आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में नहीं हुआ था और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को पैसे दे दिए और प्रॉपर्टी में रहने लग गया जाकर, अगर बाद में कोई ऐसा पंगा पड़ता कि मिस्टर जेड को बेच देता वो प्रॉपर्टी, मिस्टर जेड उसके पास आ जाता, तो मिस्टर वाई कोर्ट नहीं जा सकता था क्योंकि उनके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे इंडिया में ये चलता है कि रिटर्न होना चाहिए तभी वो कोर्ट सुनेगी, नहीं तो नहीं सुनेगी पार्ट परफॉर्मेंस में। ओके, रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न में होना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे बात करती है कि ट्रांसफरी के पास कोई टाइटल नहीं होता क्योंकि वो रजिस्टर नहीं होती। ओके, वो ट्रांसफरी जो है उसके पास कोई राइट नहीं है एक्शन के लिए। ओके, उसके पास अकेला डिफेंड करने का राइट है, वो ये नहीं कह सकता कि जिसने मुझे ट्रांसफ़र की है मेरे साथ धोखा हो उसको पनिश करो, वो ऐसा नहीं कह सकता, वो बस अपना राइट प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा है। जो मिस्टर वाई होगा वो बस अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए ही कोर्ट के पास जाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि मिस्टर वाई को पनिशमेंट दो, मिस्टर एक्स को पनिशमेंट दो, उसने मेरे साथ धोखा किया है, वो ऐसा नहीं कर सकता सेक्शन 53A में। वो बस अपना राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए जाएगा कोर्ट में। ओके फ्रेंड्स, सो अब बात करते हैं राइट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी लाइक मिस्टर जेड की।
मिस्टर जेड की, मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को प्रॉपर्टी बेच दी, उसके नाम पर रजिस्टर कर दी। ओके, अब मिस्टर जेड का क्या होगा? पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी, ओके, फ्रॉड ट्रांसफ़र के ऊपर, उसमें भी मैंने यही बताया था कि अगर मिस्टर जेड को, जो मिस्टर जेड है, उसको ये जो पता होगा, अगर उसको पता होगा कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पहले से ही, तो मिस्टर जेड का जो इंटरेस्ट होगा, मिस्टर जेड का राइट होगा, वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी का राइट प्रोटेक्ट नहीं होगा। अगर मिस्टर जेड को कुछ नहीं पता था, तब उसका राइट जो होगा वो प्रोटेक्ट होगा और उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर उसको पता था तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ओके गाइस, आई होप आपको ये पार्ट परफॉर्मेंस का जो टॉपिक है वो समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारी वेबसाइट पे विज़िट नहीं किया है तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर वेबसाइट पे विज़िट करिएगा। ओके, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स।